देखो बेटा ध्यान से फिर से, चंद्रयान 3, ठीक है, जो कि भारत की एजेंसी इसरो द्वारा बनाया गया है, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया 2:35 पे, ठीक है। जब कभी आप चेन्नई घूमने जाएंगे, इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, चेन्नई पे है। इसरो एजेंसी द्वारा बनाया गया है। रॉकेट का नाम है ELVM-3M4, ठीक है। इसका जो वजन है वो है 3900 किलो। एक चीज होती है पलायन वेग, क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है। तो श्योर सी बात है कि जो ये चंद्रयान है इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से जब भेजा जाएगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा और वहां जाके वो स्थापित हो जाएगा, ठीक है। जो चंद्रयान 3 है वो भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इससे पहले 3 देश थे हमारे, कौन कौन, अमेरिका, रूस और चीन, जिन्होंने चंद्रयान में पहुंच तो गए लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। वो अलग पोल पे पहुंचे हैं, कोई ईस्ट में पहुंचा है, कोई वेस्ट में पहुंचा है, लेकिन भारत क्या है, पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है बेटा। देखो साउथ पोल क्या होता है, जो साउथ पोल है चंद्रमा का हमें 51% भाग दिखता है और 49% भाग नहीं दिखता है, ठीक है। चंद्रमा के पीछे वाले भाग में बहुत ही अंधेरा रहता है, ठीक है, वहां बड़े बड़े पर्वत गड्ढे होते हैं, वो साउथ पोल होता है। तो वहां जल्दी से कोई भी देश पहुंच नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो लैंडिंग कराते हैं तो कहीं गड्ढे में घुस जाएगा, ऊबड़ खाबड़ गिर जाएगा, तो कहीं कोई आज तक नहीं करा पाया है। लेकिन इंडिया वालों ने क्या किया है, सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया है। उसके जो पीछे वाले भाग जहां अंधेरा रहता है वहां यदि आप 2 सेकेंड के लिए भी खड़े हो जाओ तो जम जाओगे और अंधेरा रहता है, वहां पर इंडिया के वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी है। अब वो वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके क्या करेगा, खनिज लवण और मिट्टी और आदि पदार्थों की खोज करेगा, ठीक है। अब एक चीज आपको बताते हैं कि रॉकेट के ये जो चंद्रयान है इसके 3 हिस्से हैं। पहले वाले को कहते हैं प्रोपल्सन, दूसरे को लैंडर और तीसरे को रोवर। जो प्रोपल्सन है वो इसकी वजह से ही चांद की ऑर्बिट तक पहुंच पाएगा। जो चांद है, जो आपकी चंद्रमा है, ये कोई तारा नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। वहां तक पहुंचाने का काम होगा प्रोपल्सन का। दूसरा क्या है, लैंडर। लैंडर क्या करेगा, यह चांद तक रोवर को ले जाएगा। रोवर इसके अंदर है, ये जब लैंडर वहां ले जाएगा, लैंडर वहां लैंड करेगा, उसके अंदर से रोवर निकलेगा और वो घूम घूम के पूरी चंद्रमा में जो भी चीज संभावना है, कोई कहेगा हम चांद पे मकान बनाएंगे, कोई कहेगा चांद में पानी है। भाई आदमी रहेगा तब जब वहां पानी हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो, ठीक है ना। तो ये पता लगाने के लिए चंद्रयान को भेजा गया। चंद्रयान में कोई यात्री बैठ के नहीं गए जो सोचे हो। कोई कहते कि चंद्रयान में यात्री बैठ के गए थे, जैसे राकेश शर्मा जो गए थे पहले अंतरिक्ष यात्री, तो बैठ के गए थे। चंद्रयान में कोई बैठ के नहीं गया, ऐसे ही भेजा गया है। और वहां इसरो में वैज्ञानिक सिस्टम पे सब पूरा उसको मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो ये जो रोवर है वहां उतरेगा, पैर लगे हुए, आपने पिक्चर में देखा होगा, टीवी में आते हैं, वो अपना पूरी जानकारी लेगा घूम घूम के। इसके बाद चंद्रमा मिशन अभी तक 3 हुए हैं। एक हुआ था 2008 में, फेल हो गया था। एक बार हुआ था 2019 में, वो भी फेल हो गया था। जैसी लैंडिंग होनी थी तो ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आसानी से लैंड कर गया है और कोई भी समस्या नहीं आई है। दुनिया का पहला देश हो गया है। इसके बाद में क्या, इसकी लागत है 615 करोड़। क्या है, 615 करोड़ लागत है। और 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर सफलतापूर्वक उतर गया है। इसके बाद ये पहला देश बन गया दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला, ठीक है। चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या है, चंद्रयान 3 के उद्देश्य ये है कि जहां जो भी वहां पे मिट्टी हो, पत्थर हो, खनिज हो, उसका पूरी तरीके से अध्ययन करेगा। दूसरा क्या है, सुरक्षित और नरम लैंडिंग हो जाए। भाई जब नरम लैंडिंग ही नहीं होगी तो फिर वहां जानकारी क्या करेगा, ठीक है। तीसरा है कि रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। जो रोवर है वहां जाके सब चीजों की जानकारी लेगा, तो ये घूमते हुए प्रदर्शित करना, ये उद्देश्य हमारा। और लास्ट है वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। जो भी वहां चीजें जानकारी लेंगी उनका हम भविष्य में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब जानकारी वहां मिलेगी। और कुछ नई महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। चंद्रमा में जो वजन होता है वो 6 गुना कम होता है। जैसे मान लीजिए आपका भार यहाँ 60 किलो है तो चंद्रमा में केवल 10 किलो रह जाएगा।
आप हल्के फुल्के लगेंगे, ठीक है। वहां पे सब आदमी गूंगे बहरे हो जाते हैं, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, वहां कुछ भी बोल सुन नहीं सकते। हम कहेंगे आपका नाम बोलेंगे शिवम, तो आप सुन ही नहीं पाओगे, आप बहरे हो जाओगे, कुछ बोल भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, मतलब वहां हवा पानी सब ये नहीं होती है, वैक्यूम होता है, कोई भी बात आप सुन नहीं सकते। हमने कोई चीज बोली, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एयर है, एयर से हमारे कण जा रहे हैं, आप सुन रहे हो, वहां कुछ है नहीं है, तो आप बात तो सुन नहीं पाओगे। मान लीजिए आपने गेंद में छक्का मार दिया, क्या मार दिया? अब यहाँ क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। देखो न्यूटन के ये जो चंद्रयान 3 है, ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। न्यूटन के 3 नियम थे। पहला था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, जब तक कि उसमें कोई बायबल न लगाया जाए। मान लीजिए आप बस में यात्रा कर रहे हैं, अब बस वाले ने ब्रेक लगा दिया तो बस तो रुक गई, लेकिन आपने तो ब्रेक लगाया नहीं, तो आप आगे हो जाते हो। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेट में बॉलिंग करके जब छक्का पड़ता है, जब कैच लेता है तो पीछे हाथ कर लेता है उसके झटके को, ठीक है। तो वो पहला नियम था। दूसरा क्या था? F बराबर ma, मास और एक्सेलरेशन का गुणा लगाए गए बल के बराबर होता है, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि गेंद को आप हाथ से तेज फेंको तो उतनी तेज नहीं फेंक पाओगे, लेकिन यदि बल्ले से कह दिया जाए तो बहुत दूर तक फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि मास, गेंद और एक्सेलरेशन अपने बैट से दिया, आरोपित बल बहुत तेज हो जाता है, बहुत दूर चली जाती है गेंद, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि जब रॉकेट उड़ता है तो पीछे से आग निकलती है, धुआं निकलता है, तो वो उसको आगे की ओर धकेलने का प्रयास करती है। ये जो चंद्रयान है तो उसमें कई सारे रॉकेट भी लगे रहते हैं जो उसे आगे की ओर ले जाते हैं। अब रॉकेट आगे की ओर ले जाते हैं, बीच में सभी रॉकेट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक ईंधन और ये सभी अलग अलग हो जाते हैं। मेन जिसको जाना है लैंडर और रोवर यही आ पाता है, बाकी सब बीच में अलग होकर गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम पे काम करता है, ठीक है। तो जो चंद्रयान 3 है ये मेन प्रोजेक्ट इंडिया का था और इस पे इंडिया ने सफलता प्राप्त कर ली है, ठीक है। वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद।